Very good evening to everybody. So today we will start studying ethers. Okay, we have already finished alcohols as well as phenols. अब हम ethers पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा that will be ethers. ठीक है, ethers जनरली क्या होते हैं? आपने ethers के बारे में क्या पढ़ा? अगर देखा जाए, ethers मतलब वो जहां पे आपका एक अल्काइल ग्रुप है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका एक अल्काइल ग्रुप और है. So between two alkyl groups you have one oxygen, okay, and this particular functional group is called as ether. ठीक है, जब भी दो अल्काइल ग्रुप के बीच में अगर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे ईथर्स. राइट, तो ईथर्स मतलब कि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं. जैसे कि अल्काइल ग्रुप मान लो CH3 है और बीच में ऑक्सीजन आ गया, फिर एक और अल्काइल ग्रुप है मान लो C2H5, तो ये क्या है? आपका ईथर है. दिस इज योर एग्जांपल ऑफ ईथर. राइट, तो याद रखिए. और इसका जो नाम है, अगर मैं इसका IUPAC नेम की बात करूं, ठीक है, तो IUPAC नेम इसका होता है एल्कोक्सी एल्केन. एल्कोक्सी एल्केन. ठीक है, और अगर इसका मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम होता है एल्काइल एल्काइल ईथर. ठीक है, मतलब ये पहला R वाला एल्काइल और ये दूसरा R' वाला एल्काइल और उसके बाद उसके नाम के आगे ईथर. सो एल्काइल एल्काइल ईथर. जैसे कि ये देखो, ये क्या है आपका? दिस इज व्हाट? दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल, तो मिथाइल इथाइल ईथर ऐसा नाम रहेगा. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. अभी नॉमेनक्लेचर के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, हम देखते हैं कि ईथर्स हमने जनरली बेसिकली ईथर्स के बारे में पढ़ लिया है. तो व्हाट आर ईथर्स? व्हेन देयर इज एन ऑक्सीजन compound, oxygen between two particular alkyl groups, that particular substance or compound is called as ether. ठीक है, अब आता है कि ईथर में आपका क्लासिफिकेशन कैसा होता है. ठीक है, तो आप अगला पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर क्या है. So your compound, your next topic is classification of ethers. ठीक है, ethers are classified into mainly two types. दो टाइप्स आपका है. ठीक है, एक होता है आपका सिंपल, जिसको हम सिमेट्रिकल भी बोलते हैं. ओके, वन इज सिंपल which is called as symmetrical and the other one is mixed ether which is also called as unsymmetrical ether. राइट, अब आप बोलोगे कि ये सिंपल मिक्स्ड, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि क्या होता है ये सिंपल और मिक्स्ड ईथर्स. राइट, तो सबसे पहले अपन डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट आर सिंपल ईथर्स. ये है सिंपल ईथर्स. ठीक है, सिंपल ईथर्स का मतलब ये है कि जब भी आपका ऑक्सीजन के इस तरफ जो अल्काइल ग्रुप है और इस तरफ जो अल्काइल ग्रुप है, वो दोनों के दोनों आपका सेम होना चाहिए. When both the alkyl groups are same around oxygen, okay, both the alkyl groups should be same, then that particular ether is called as simple ether or symmetrical ether. जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं. ओके, एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड OCH3. आप देखो इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो ये हो गया आपका सिंपल ईथर. दिस इज योर सिंपल ईथर. ओके, अब दूसरा है आपका मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर. जब आपका दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, सपोज यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है R' और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है R, तो आप देख सकते हो you have different alkyl groups around oxygen. So since the alkyl groups are different, so that particular ethers are called as mixed ether or unsymmetrical ether. अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल होगा CH3OC2H5. ठीक है, CH3OC2H5, तो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है. तो when the alkyl groups are different, then those are called as unsymmetrical ethers. Okay,
ओके, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, कि अब ईथर्स का नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, ईथर्स में आपका IUPAC नेम जो है वो किस हिसाब से होगा, कॉमन नेम किस हिसाब से होगा, अपन देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मैंने बताया, मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखाऊंगा और उसमें IUPAC और कॉमन नेम दोनों लिखेंगे। IUPAC का जो फॉर्मेट होगा दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एल्कोक्सी एल्केन, ये हमेशा आपका एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में होता है। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, ओके, तो कॉमन नेम आपका हमेशा एल्काइल एल्काइल ईथर, एक एल्काइल और ये दूसरा एल्काइल और ईथर। मान लो अगर दोनों के दोनों एल्काइल सेम है तो डाई एल्काइल ईथर हो जाता है नाम। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे कंपाउंड्स होंगे, हियर वी विल हैव सम कंपाउंड्स, राइट, हियर वी विल हैव इट्स IUPAC नेम and here we will have its common name, and let's see कि कैसे इसका IUPAC names और common names बनाए गए। ओके, तो starting with the compound, okay, we have first compound is CH3OCH3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम ग्रुप्स हैं CH3 तो IUPAC नेम होगा एल्क, एक एल्कोक्सी और एक एल्केन होता है, तो IUPAC नेम क्या होगा, एक आपका मिथ है दूसरा भी मिथ है, ऑक्सीमीथेन, राइट। अब आपका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो देखो ये आपका एक मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो जब सेम है, सिमेट्रिकल है, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। क्यों, एल्काइल एल्काइल होना चाहिए, मिथाइल मिथाइल होना चाहिए, पर मिथाइल मिथाइल दो बार नहीं लिखते, इसलिए हम क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास एक CH3 होता और एक O होता, अब मैं इसको एक बदल दिया तो ये मेरा मिक्स्ड ईथर हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ, मिक्स हुआ। ठीक है, अब आता है कि इसका नाम कायदे से क्या होना चाहिए। बहुत लोगों को डाउट होता है कि इसका नाम मिथॉक्सी इथेन होगा कि इथॉक्सी मिथेन होगा। ठीक है, बहुत डाउट होता है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको ऐसे समय पे हमेशा जो आपका मेन ग्रुप होता है, सबसे पहले तो अपन कॉमन नेम की बात करते हैं इसमें, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एक आपका इथाइल ग्रुप है, दूसरा आपका मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे पहले ई आता है, तो आप इथाइल मिथाइल ईथर नोट करेंगे, समझ में आया, इथाइल मिथाइल ईथर आप लिखेंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख रहे हैं, आपने एल्काइल एल्काइल दोनों को आजू बाजू में लिख लिया, इथाइल और मिथाइल, फिर आपने देखा कि ई पहले आता है तो आपने कॉमन नेम में स्ट्रेट अवे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया और इथाइल मिथाइल ईथर लिख दिया। बट व्हाट अबाउट IUPAC नेम, IUPAC नेम में जो छोटा होता है, जनरली जो छोटा होता है दैट इज ऑलवेज ऑक्सी, सो ये हो जाएगा, छोटा आपका मिथ है तो दैट विल बी मिथॉक्सी, और बड़ा आपका हो जाएगा ब्रांच इथेन, मिथॉक्सी इथेन। दोनों में ये देखते हैं कि छोटा कौन सा है, इट विल नेवर बी इथॉक्सी मिथेन, इट विल बी मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, यस। अब आगे बढ़ते हैं, एक कंपाउंड और लेते हैं, ओके, और हमारे पास ये कंपाउंड है इस बार CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, आप देख सकते हो अगेन आपका एक साइड एक कार्बन है और एक साइड टोटल 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपका मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, एक मिथाइल है और दूसरा क्या है, प्रोपाइल है, तो वन विल बी मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, राइट। तो इस तरीके से आपके IUPAC नेम्स आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ कंपाउंड की ओर, एक और कंपाउंड का एग्जांपल देता हूं मैं। एक कंपाउंड मेरा ऐसा भी हो सकता है CH3 बीच में O, उसके बाद CH CH3
और यहाँ पे एक ब्रांच आ जाएगा लाइक दिस CH3, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये आपका, अगर मैं काउंट की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे कि एक ऑक्सीजन के इस तरफ आपका एक कंपाउंड है और एक तरफ आपका 3 कंपाउंड है, राइट। तो आपका जो IUPAC नेम है वो क्या होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए मिथ और एक होना चाहिए प्रोप। पर है ये कि कौन सा मिथ होना चाहिए, कौन सा प्रोप होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि मिथॉक्सी, क्योंकि छोटा है तो आप मिथॉक्सी लिखोगे और आपका जो प्रोपेन है वो हो जाएगा। बट ये दिक्कत ये है कि आप इसको मेन चेन किसको चुनोगे यहाँ पे, राइट। तो आपका जो मेन चेन है वो आपका ये हो जाएगा लाइक दिस, ये आपका मेन चेन होगा, ओके। तो आप एक चीज देखो कि यहां से आपकी नंबरिंग चालू होगी, राइट, ये 1 ये 2, तो सेकंड पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इट विल बी मिथाइल, क्योंकि ये एज इट इज पूरा का पूरा यहाँ पे मिथाइल है, और बाकी जो 3 बचा वो होता है कायदे से प्रोपाइल, पर एक ब्रांच में, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 4 कंपाउंड्स है जो मैंने आपको बताया कि जिनका IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, ओके। सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ले लेते हैं। तो मेरे पास एक कंपाउंड है और वो है आपका C6H5O, उसके बाद है CH2, ऐसा 6 टाइम्स है, और उसके बाद है CH3। तो आप एक चीज देखो कि ये C6H5 मतलब ये फिनाइल कंपाउंड है, और ये C6 कार्बन है और ये एक 7 कार्बन है, मतलब ये हेप्ट कंपाउंड है। एक जगह आपके 7 कार्बन है हेप्ट और दूसरे जगह आपका फिनाइल है, ठीक है। तो अगर मैं IUPAC की बात करूं तो हेप्ट आपका बड़ा हो जाता है क्योंकि 7 कार्बन है, और आपका फिनाइल छोटा हो जाता है। तो IUPAC की अगर बात करूं तो IUPAC नेम हो जाएगा फिनाइल फिनॉक्सी, राइट, फिनॉक्सी हेप्टेन, ये IUPAC नेम है, क्योंकि जो छोटा है उसमें ऑक्सी लगता है और जो बड़ा है उसमें एन लगता है, राइट। और अगर कॉमन नेम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, फिनाइल और दूसरी जगह हेप्टाइल, ठीक है। अब फिनाइल और हेप्टाइल में H पहले आता है, तो वी विल स्टार्ट विथ हेप्टाइल फिनाइल ईथर, राइट। अब आता है एक और कंपाउंड, ठीक है। अब अगला कंपाउंड मैं लेता हूं ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ध्यान देना, CH3 एक O प्रेजेंट है, उसके बाद मेरे पास 2 कार्बन प्रेजेंट है, फिर मेरे पास एक और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर से एक CH3 प्रेजेंट है। तो आप एक चीज देख सकते हो, ये CH3O, ये CH3O, इस बार 2 प्रेजेंट है, राइट। तो आपको ध्यान देना है, तो ये क्या आपका, ये भी एक मिथॉक्सी है और ये भी एक मिथॉक्सी है, तो आप बोल सकते हो कि डाइमिथॉक्सी होगा, ठीक है। तो ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे एक मिथॉक्सी है, सेकंड कार्बन पे एक मिथॉक्सी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमिथॉक्सी, और ये 1,2 है, ठीक है, 1,2 डाइमिथॉक्सी, डाइमिथॉक्सी ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो ईथेन, 1,2 डाइमिथॉक्सी ईथेन, और इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, राइट, ऐसा। तो इस तरीके से हम जितने भी ईथर्स में हमने पढ़े हैं हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, ओके। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड और है, राइट, एक कंपाउंड क्या है हमारे पास, C6H5O CH2 CH3। अब यहाँ आपके 2 कार्बन है इथ, और यहाँ आपका एक 6 कार्बन वाला फिनाइल है, C6H5 मतलब फिनाइल, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखेंगे
कि ये आपका क्या कहलाएगा, दिस विल बी इथॉक्सी, क्योंकि इथ छोटा है, और बेंजीन हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। वेयर एज अगर यहां की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपका IUPAC नेम और कॉमन नेम हो गया। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। ओके, नाउ आफ्टर नॉमेनक्लेचर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, कि ईथर का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ईथर आपको जो बना के दिखाया हूं वो ऐसा नहीं होता, ईथर का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो लेट मी ड्रॉ, दिस इज कार्बन। ओके, वी हैव वन ऑक्सीजन लाइक दिस, जिसके आपके ये ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर्स है, उसके बाद ऐसा, उसके बाद आपका एक कार्बन है। आप जनरली देखते हो कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली उस तरफ भी आपके 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। सो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो कि हम ऐसा सिंपल लिख देते हैं ना, CH3OCH3, ये आपका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है CH3OCH3। ठीक है, मेनली अब इसमें अगर डिग्रीज बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ठीक है, तो ये जो आप COC वाला जो एंगल देख रहे हो, दिस इज अबाउट 111 डिग्रीज। एग्जैक्टली वैल्यू देखा जाए तो 111.7 डिग्री होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड देख रहे हो CO, ठीक है, ये CO बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो होता है ऑलमोस्ट ऑल 141 पिकोमीटर। ओके, 141 पिकोमीटर होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज अराउंड 111.7 डिग्रीज। ठीक है, ये होता है आपका ईथर्स। ठीक है, ईथर्स में आप देख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जुड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जुड़ा है। सो 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन में आप देख सकते हो, राइट। ऑल्सो जो आपका स्ट्रक्चर है आप देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसका। ठीक है, जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल। तो इसका अरेंजमेंट आपका एक टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल का इसलिए ऑलमोस्ट ऑल 109 डिग्री आता है, तो 111 डिग्री आसपास ही है 109 डिग्री के। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल है इसलिए थोड़ा सा है, और वो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शंस है। सो बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस वी हैव स्लाइटली द बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 109 डिग्री सेल्सियस। 109 डिग्री से थोड़ा बड़ा है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शंस। ठीक है, और ये जो 141 पिकोमीटर का जो बॉन्ड लेंथ आपने जो मैं बता रहा हूँ कि अल्कोहल्स में भी ऑलमोस्ट ऑल उतना ही होता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ओके,